नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 के लिए। साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं एक बार। कॉस्पी 1.88% अप था, एसजीएक्स निफ्टी 0.02% डाउन था, हैंगसेंग 0.46% अप था, निकाई 0.45% डाउन था, S&P 500 कल 0.13% अप क्लोज हुआ, नैस्डैक 0.15% अप क्लोज हुआ, गोल्ड 0.09% अप चल रहा है, यूएसडी INR 0.33% डाउन है। एक बार मेजर डेटा रिलीजेस की तरफ देख लेते हैं तो इंडिया की तरफ से 330 से लेके 530 तक काफ़ी सारा डेटा रिलीज है। फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस, फॉरेन डेट, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, ईयर ऑन ईयर फिगर फॉर नवंबर, ये सब डेटा एक्सपेक्टेड है। 7 बजे यूएस से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का फिगर एक्सपेक्टेड है। इसका फोरकास्ट 833,000 रहेगा। जो इंडियन डेटा है ये सब के सब मार्केट क्लोजिंग के बाद है, तो मार्केट पर इनका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अनलेस कोई प्रिलिमिनरी रिलीज हो, जो कि कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए मार्केट पर। ब्रॉडली सारी मार्केट्स या तो मतलब बहुत ही मिक्स्ड बैग है, कुछ मार्केट्स अप है, कुछ मार्केट्स डाउन थे। एसजीएक्स निफ्टी ब्रॉडली सेम लेवल पर है, 0.02% डाउन है बस। एक बार इंडेक्स वॉच को देख लेते हैं तो ब्रिटेन हैज अप्रूव्ड अ न्यू कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया भी इसी कोविड वैक्सीन के काफ़ी सारे डोजेज लेके खरीद चुका है। इसका जो अप्रूवल है इंडिया में भी काफ़ी जल्दी आएगा। जनवरी 1 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा, जिसके बाद वेरी लाइकली कि इंडिया इसको भी अप्रूवल दे देगा। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट इस वजह से काफ़ी बुलिश रह सकता है। निफ्टी 14,000 आराम से ब्रेक कर पाएगा इन द कमिंग डेज। ऑन द डाउन साइड सेंसेक्स जो है ये 46,000 के लेवल्स पे और निफ्टी को 30,500 के लेवल्स पे आप जरूर एंटर कर सकते हैं। Jan 5 का जो सेनेट रन ऑफ इलेक्शंस है यूएस में काफ़ी मेजर रिस्क इवेंट है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, इस मेजर इवेंट की वजह से जो सेनेट का जो लीनिंग है ये डेमोक्रेट्स की तरफ जा सकता है, जिसके बाद $2,000 के जो चेक है, जो स्टिमुलस चेक्स है, इनका भी पैसेज बहुत ईजी हो जाएगा सेनेट में। एक्सपेक्ट डिसेंट FII बाइंग टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट ईयर अनलेस देयर आर एनी अदर रिस्क्स विच मटेरियलाइज। तो कुछ अगर रिस्क मटेरियलाइज होता है तब ही FII बाइंग रुक सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि FII बाइंग और चलता रहेगा थोड़े दिन तक। वैक्सीन स्टॉक्स, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज लुक लाइक डिसेंट बेट्स ओवर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन सारे पे डेफिनेटली बेट कर सकते हैं। एक और सेक्टर जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है आजकल वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंडिया में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है पूरे सेक्टर के लिए। काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक सेक्टर है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार आज की ताज़ा मुख्य सुर्खियों को देख लेते हैं। यूएस में एक नर्स पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं आफ्टर अ वीक ऑफ रिसीविंग फाइजर कोविड वैक्सीन। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। हालांकि फाइजर ने कहा है कि इतने जल्दी उसके इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, तो ये प्रॉबेबली फाइजर के वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। यूके लॉ मेकर्स अप्रूव ब्रेक्सिट ट्रेड डील। तो अब ब्रेक्सिट का जो ट्रेड डील है ये पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका है यूके पार्लियामेंट में भी। तो अब ये जो डील है ये पक्का हो चुका है। यूके टू रोल आउट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन आफ्टर वर्ल्ड्स फर्स्ट अप्रूवल। तो ये फर्स्ट अप्रूवल है इस वैक्सीन को। यूके ने इसे अप्रूवल दे दिया है, इंडिया भी जल्द ही देने वाला है। यूके वाइडन्स इंग्लिश लॉकडाउन एज कोविड वेरिएंट सर्जेस। मैकॉनल थ्वाट्स ट्रम्प बिड फॉर $2,000 कोरोना वायरस इकोनॉमिक रिलीफ चेक्स। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, सीनेट में मैकॉनगल ने इस पूरे बिड को थ्वाट कर दिया था, इस पूरे बिड को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि जो डेफिसिट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ऐसे पेमेंट्स हम करेंगे तो। चाइना सर्विसेज एक्टिविटी ग्रोथ स्लोज इन दिसंबर। ऑफिशियल PMI डेटा के हिसाब से ये आया है। ECB विल रेज इंटरेस्ट रेट्स इफ नीडेड बट शिफ्ट कैन टेक सम टाइम। ये बुंडेसबैंक चेयरमैन जेंस वीडमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। हालांकि ये बात याद रखिएगा कि जेंस वीडमैन जो है ये ऑलरेडी एक हॉक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने की बात करते रहते हैं, तो नॉट नेसेसरली कि यही चीज़ होगा। बोल्सोनारो टू साइन डिक्री रेजिंग ब्राज़ील्स मिनिमम वेज बाय 5%। US स्लैब्स टैरिफ ऑन फ्रेंच एंड जर्मन वाइन्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स अमिड EU डिस्प्यूट। तो US ने टैरिफ्स लगा दिए हैं फ्रेंच एंड जर्मन वाइन्स पर, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर। EU के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उनका जिस तरह चाइना में चल रहा था उसी तरह EU के साथ भी चल रहा था। सिमिलर डिस्प्यूट की वजह से US ने वहाँ पर टैरिफ्स लगा दिए हैं।
डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं तो इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस श्रिंक्स इन द लेटेस्ट क्वार्टर 15 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। जैसे कि आप जानते हैं जो करंट अकाउंट सरप्लस रन कर रहा है इंडिया, दैट इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ लो इंपोर्ट्स। तो ये धीरे धीरे करके जाने ही वाला है। ओवर द नेक्स्ट 1 year वी एक्सपेक्ट द करंट अकाउंट सरप्लस टू श्रिंक फर्दर। NSE waves of transaction charges for futures and options trading on Nifty Financial Services Index. The index will trade from Jan 11, 2021. तो जैसे कि आप जानते हैं NSE जो है एक नया इंडेक्स स्टार्ट कर रहा है, ट्रेडेबल इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स जो है इस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने जो उसका ट्रांजैक्शन चार्जेस है इसे वेव ऑफ कर दिया है। इनिशियल कुछ दिनों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जीरो ट्रांजैक्शन चार्जेस पर किया जा सकता है। ये इंडेक्स जनवरी 11 से स्टार्ट हो जाएगा। फिलेटेक्स इंडिया इंस्टॉल्स रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन ऑफ 1.4 megawatts at Dahej and Dadra. Gateway Distriparks declares second interim dividend of ₹2 per share. SEBI imposed a penalty of ₹5 crore on NDTV for disclosure related violations. तो NTV ने जो disclosure related violations किए थे उसके लिए 5 करोड़ का पेनल्टी लगाया है सेबी ने। India's drug regulator to meet tomorrow to discuss AstraZeneca वैक्सीन। जनवरी 1 को ये मीटिंग होना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वेरी हाई चांस कि इस मीटिंग के बाद AstraZeneca की वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। खास करके जब यूके ने इसे अप्रूवल दे दिया है तो वेरी हाई चांस कि इंडिया भी इसे अप्रूवल जल्दी दे देगा। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया रिसीव्स न्यू ऑर्डर ऑफ 309.44 crores. ICRA upgrades financial ratings of Tata Consumer Products to A++. Beg your pardon, AAA. CARE upgrades rating of Jindal Steel and Power Limited to BBB+ stable. CBI ने एक नया एक केस फाइल किया हुआ है IVRCL for causing an alleged loss of 4837 crores. And CRISIL updates ratings of DCB Bank Limited to AA- stable. तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्लेमर के तौर पर हम ये बता देते हैं कि हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, एजुकेटर्स नहीं हैं। दिस इज एन ईजी टू अंडरस्टैंड डिफॉल्ट इंडिकेटर लिस्ट दैट वी हैव यूज्ड। डिफरेंट ट्रेडर्स कैन यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।